कोलकाता के डॉक्टर बिटिया मामले में हाल ही में कई अहम घटनाक्रम सामने आए हैं। सीबीआई ने मुख्य आरोपी और अन्य संदिग्धों से जुड़ी नई जानकारी प्राप्त की है। इस केस में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए हैं। रेड टी शर्ट का आरोपी। सीबीआई ने पुष्टि की है कि आरोपी रेड टी शर्ट में था और वीडियो फुटेज में इसे साफ देखा जा सकता है। हालांकि पहले संदेह था कि आरोपी हॉस्पिटल स्टाफ का सदस्य हो सकता है, लेकिन जांच से पता चला कि ऐसा नहीं है। सेमिनार हॉल और उग्रवादियों। सेमिनार हॉल को तोड़ने के मामले में सीबीआई ने उग्रवादियों को गिरफ्तार किया है। इन उग्रवादियों ने सबूत नष्ट करने के लिए तोड़फोड़ की थी और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। गेस्ट हाउस का खुलासा। करण कॉलेज के गेस्ट हाउस को लेकर नई जानकारी सामने आई है। यह गेस्ट हाउस कथित रूप से अवैध गतिविधियों के लिए उपयोग किया जाता था और अब इस पर जांच शुरू हो चुकी है। संदीप घोष और संजय राय। संदीप घोष और संजय राय के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। संदीप घोष पर आरोप है कि उसने सेमिनार हॉल तोड़ने की योजना बनाई, जबकि संजय राय का डीएनए सबूतों से मेल खाता है। कोलकाता पुलिस की भूमिका। पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। डॉक्टर बिटिया के माता पिता का आरोप है कि पुलिस ने सबूतों को मिटाने की कोशिश की और उन्हें धमकाया। कोलकाता डॉ केस को लेकर कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है। बता दें कि कोलकाता मामले में सीबीआई के हाथों सबसे अहम शराब आज पूरे 1 महीने बाद इस मामले को लेकर के लग चुका है। जिस मामले को लेकर के जिस पूरे वीडियो फुटेज में साफ तौर पर मुख्य आरोपी रेड टी शर्ट में देखा जा चुका है और ये मुख्य आरोपी को लेकर के पहले कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन जब सीबीआई ने पूरी जांच के इंक्वायरी की तो पता चला इस आरोपी को हॉस्पिटल के स्टाफ में से और न ही वहां से कोई भी जानता ही नहीं है। ऐसे में शक की सुई तभी चली गई थी। लेकिन अब इसको लेकर के इस वक्त बहुत बड़ी खबर सामने आ चुकी है। वह वीडियो फुटेज भी सामने आ चुका है जिसमें यह रेड टी शर्ट का मुख्य आरोपी देखा जा चुका है। तो वहीं दूसरी तरफ सेमिनार हॉल को तोड़ने ने उग्रवादियों को सीबीआई ने गिरफ्त में ले लिया था और सीबीआई लगातार इनसे कई दिनों से पूछताछ कर रही थी। सीबीआई की टीम लगातार इनसे उगलवाने की कोशिश में थी कि आखिर से हाँ, सेमिनार हॉल को तोड़ने के लिए इन उग्रवादियों को किसने परमिशन दी थी और किसने भेजा था। इस पूरे वारदात के पीछे कौन जिम्मेदार था। अब इन उग्रवादियों में से कई लोगों ने बड़े नाम कबूल कर दिए हैं कि आखिर इस पूरे मामले के पीछे कौन सामने में आ चुका है, जिसकी पूरी यह सेमिनार हॉल को तुड़वाने के पीछे प्लानिंग थी। लेकिन अब एक और खबर जो इस वक्त तीसरी सामने आ रही है, वह इतनी ज्यादा अहम है इस मामले को लेकर के, जिसका अंदाजा अब तक सीबीआई ने खुद भी नहीं लगाया था। जी हाँ, आज करण कॉलेज के अंदर गेस्ट हाउस को लेकर की बात सामने आ रही है। वह गेस्ट हाउस जहां पर कई ऐसी घिनौनी वारदात को पहले भी अंजाम दिया जा चुका है और यह गेस्ट हाउस पूरी तरह से बंद है। और इस मामले में अब तक किसी को कोई अता पता खबर नहीं थी। यहाँ तक कि सीबीआई ने और ईडी में से किसी ने अब तक यहाँ पर कोई छापेमारी भी नहीं की थी। लेकिन अब इसको लेकर इस वक्त सीबीआई की तरफ से बहुत बड़ा खुलासा सामने आ चुका है। तो वहीं अब एक बार फिर से आरोपी संजय राय को लेकर के कोर्ट की तरफ से बड़ा झटका। संजय राय को लग चुका है सीबीआई ने इस मामले को लेकर के जो चार्जशीट फाइल की थी, उस मामले में अब कोर्ट ने बड़ा फैसला दे दिया है। क्या है इसको लेकर के पूरी खबर, क्या इस वक्त अपडेट सामने आ रही है। एक के बाद एक सभी के बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो में। साथ ही साथ आपको इस केस से जुड़ी हर एक छोटी से छोटी और बड़ी जानकारी इस वक्त सामने आ चुकी है, वह मिलने वाली है। चैनल पर बने रहे वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो डॉक्टर बिटिया के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और दो बेटियां की आत्मा की शांति के लिए कमेंट बॉक्स में RIP रेप जरूर लिखें। और साथ ही साथ वी वांट जस्टिस लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि अभी भी इस मामले को लेकर के पहलू लगातार उलझ रहे हैं। ऐसे में आरोपियों को सजा दिलाना कहीं या मुख्य उद्देश्य पीछे न रह जाए, इसके लिए हम सबको अभी भी एकजुट रहने की जरूरत है। और इसीलिए कमेंट बॉक्स में यह शब्द जरूर लिखिएगा, वी वांट जस्टिस, या फिर हिंदी में लिख दीजिए, हमें न्याय चाहिए है। और इस पूरे मामले को लेकर के अब बड़ अपडेट सामने आ चुकी है। एक के बाद एक 3 बड़ी खबरें हैं जिनके बारे में आज आपको इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ, जो कि सबसे अहम है और इन्हें पॉइंट टू पॉइंट बेहद समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। बता दें कि अब और जकड़ कॉलेज के अंदर एक गेस्ट हाउस का राज सामने आया है। वह गेस्ट हाउस जिस पर अब तक सीबीआई और ईडी
इसके बारे में किसी को पता ही नहीं था ना। तो यहाँ कोई छापेमारी हुई है? नहीं, यहाँ पर कुछ अब तक सामने आया था। लेकिन अब आप जो सामने आया है उसे सुनने के बाद आपके पैरों तले से जमीन खिसकने वाली है, क्योंकि गेस्ट हाउस के राज को लेकर के साफ किया गया है कि यही वह गेस्ट हाउस और जेकर कॉलेज के अंदर यही वह जगह है जहां पर सभी क्राइम को अंजाम दिया जाता था। और बाहरी व्यक्ति का इस गेस्ट हाउस पहले जगह पर प्रवेश वर्जित था। इतना ही नहीं, यहाँ पर लास्ट को लेकर भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर ऑनर कंस निकाले जाते थे और नगर निकाल करके इसी जगह से तस्करी के काम चलते थे। और यहाँ पर पोर्नोग्राफी वीडियोग्राफी भी सूट होती थी, यानी कि इसी गेस्ट हाउस में सारे काम किए जा रहे थे। और दूसरी इस वक्त जो सामने आई है उसे भी बता देते हैं कि सेमिनार हॉल को, यानी कि जब 8 और 9 अगस्त की रात इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, उससे 4 या 5 दिन के बाद सेमिनार हॉल को तोड़ने के लिए एक बहुत उग्रवादी भीड़ हॉस्पिटल के अंदर घुसी थी। आपने यह पर सुनी होगी या फिर देखी होगी। और अगर नहीं देखी तो जान लीजिए कि सेमिनार हॉल के अंदर एक बड़ी उग्रवादियों की भीड़ घुसी थी, जो कि हर जगह तोड़फोड़ कर रही थी। लेकिन यह भीड़ खुशी नहीं थी, बल्कि यह भेद प्लानिंग के साथ घुसाई गई थी। और यहाँ पर बुलाने के साथ ही सेमिनार हॉल और वह सबसे महत्वपूर्ण हाल जिस पर इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया था, उसमें बचे कुचे सबूतों को नष्ट करने के लिए यहाँ उग्रवादियों की भीड़ बुलाई गई थी। बाद में जब सीसीटीवी सामने आया, तो सीबीआई के निर्देश के अनुसार 20 से 25 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया गया था। और अब इन उग्रवादियों से लगातार को बुलवाया जा रहा था कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। तो उन्होंने कहा उन्हें इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन अब खबर सामने आ रही थी कि यह पूरा प्लानिंग के साथ किया गया था। और इसमें और चकड़ कॉलेज के प्रिंसिपल संदीप घोष और जूनियर डॉक्टर ने मिलकर के पूरे इस सेमिनार हॉल को तुड़वाने की प्लानिंग रची थी, जिसके कई अहम सबूत अब इस मामले में सामने आ चुके हैं। और इस मामले में सामने आने के साथ एक बार फिर से संदीप घोष के खिलाफ बड़ा सबूत मिल चुका है। संदीप घोष ने पहले ही रिनोवेशन को लेकर कि अगले दिन जो लेटर जारी किया था, वह लेटर भी सीबीआई के हाथों लग चुका है। ऐसे में अब संदीप खोज के गले शिकंजा फंसा हुआ दिखाई दे रहा है।